आपने जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग करी है, जैसा कि मुझे पता है। तो आपने अपने उस क्षेत्र में आगे बढ़ने के बजाय आपने समाज सुधार का जो रास्ता था वो आपने चुना और तब से आप इसी में इससे देश की सेवा कर रहे हैं। जी, तो आपने ये सेवा करते-करते करीब 120 देशों की यात्रा करी है। तो थोड़ा-सा हमारे दर्शकों को बताइए कि हाँ, विश्व में हमारी जो संस्कृति है, भारत की संस्कृति है, उसको किस तरह से देखा जाता है? या वहाँ जाके जब आप भारतीय लोगों से मिलते हैं, तो उनकी क्या विचार होते हैं या उनकी क्या भावनाएँ होती हैं भारत के प्रति? विश्व में भारत के प्रति तो बहुत उच्च भावना है। जी। भारत के प्रति आकर्षण भी बहुत है। जी। जैसे मैं आपको उदाहरण बताऊं जी। कि एक बार ऐसे ही हम काबुल में बैठे थे, होटल में चाय पी रहे थे। जी। तो अफगान भाषा तो मुझे आती नहीं। बगल के टेबल पर दो युवक बातें कर रहे थे जो मुझे सुनाई दे रहे थे। जी। तो उसमें 2-3 बार भारत का नाम आया, ओके। मुंबई का नाम आया। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। जी। मैं जिनके साथ चाय पी रहा था वो भारतीय थी। ओके। तो मैंने उनसे पूछा कि ये क्या कह रहे हैं, इनके भारत का नाम क्यों आ रहा है, जी। मुंबई ऐसा शब्द प्रयोग इन्होंने क्यों किया। तो उन्होंने तब कहा कि अफगान में एक फ्रेज है अच्छा। कि यदि किसी को कुछ आगे बढ़ना है तो वो कहता है कि मैं भारत की दिशा की ओर जा रहा हूँ। अच्छा। ऐसे एक फ्रेज अफगानी भाषा में है। अच्छा। और व्यवसाय करना है तो मुझे मुंबई तक व्यवसाय करना है। अच्छा। तो ये बताता है कि उनको भारत के बारे में कितना उनके मन में प्रेम है या जी। भारत को वो किस प्रकार से देखते हैं। तो भारत को, मुंबई को एक लैंडमार्क की तरह वो देख रहे लैंडमार्क हैं। की तरफ देखते हैं। जी, जी। तो जैसे कि आपने देश-विदेश की यात्राएँ करी हैं और किस तरह से आप हमें बताएँ कि विश्व हिंदू परिषद की जो भूमिका है, वो विश्व के स्तर पर कैसे रही है? ऐसा यदि मोटे तौर पर जी। देखा जाए जी। तो अभी हमारे विश्व की जनसंख्या जी। 750 करोड़ है। इस 750 करोड़ के में लगभग, जी। मैं अभी एकदम एग्जैक्टली तो कोई बता नहीं सकता है, जी। मगर हम मान के चले कि 750 करोड़ जनसंख्या है। जी। इस 750 जनसंख्या में जो पॉपुलेशन डिफरेंस ये है, डिफरेंसेस वो किस प्रकार से है, जी। उसको कैसे डिस्टिंग्विश करे। तो उसमें लगभग 250 करोड़ ईसाई है। ओके। 180 करोड़ तक मुसलमान है। ओके। और पूरे 130 से 140 करोड़, यदि चाइना यदि डिक्लेयर करे कि हम बौद्ध है तो फिर ये संख्या 140 से 160 करोड़ जाती है। जी। तो ऐसे 140 से 160 करोड़ बौद्ध है। तो हिंदू कितने हैं? तो ऐसे देखा जाए तो पूरे भारत का भी हिंदू समाज और विश्व का हिंदू समाज देखें जी। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा 105 से 110 करोड़ है। ओके। माने हर 7 व्यक्ति के पीछे एक हिंदू है। ओके। ये हमारी आज की पॉपुलेशन वाइज हमारी ताकत है। जी। अब विश्व में कभी भी जो भी काम होगा वो तो मेजॉरिटी के आधार पर होगा। बिल्कुल। तो हिंदू फिलॉसफी मानने वाले या ट्रेडिशन को फॉलो करने वाले ऐसे लोग तो अभी 105-110 करोड़ इतने ही हैं। जी। मगर देश में बौद्ध तो यहाँ से निकले हुए हैं, बिल्कुल। ये कोई अलग विचार नहीं है। तो विश्व में 23 से 24 बौद्ध देश है। जी। तो ये सारे बौद्ध देशों को जिनकी ट्रेडिशन, जिनकी रिचुअल्स, जिनकी रहन सहन पूरे भारत के साथ मेल खाने वाली है, बिल्कुल, उसमें कोई अंतर नहीं है। जी। तो उनको जोड़ने का प्रयास हम विश्व हिंदू परिषद के द्वारा करते थे। अच्छा। भारत में विश्व में 140 करोड़ लगभग 140 करोड़ एंशिएंट पीपल है। अच्छा। जिसको इंडिजिनस पीपल के नाम से भी जाना जाता है। ओके। जो बिफोर क्राइस्ट या बिफोर पैगंबर वो थे और आज भी है। जी। ठीक है, जैसे ईरान इराक में एजदी कम्युनिटी रहती है। ओके। ये एजदी कम्युनिटी अभी तो बहुत कम है, 27 लाख पूरे विश्व में है। ओके। ये बगदाद के ऊपर जो सुलेमान माउंटेन्स है वहाँ नीचे रहते हैं। जी। उनका अभी कुछ 6000 प्लस ऐसा साल चल रहा है। उनका काउंटिंग, ईयर काउंटिंग 6000 प्लस है। मगर उनके ट्रेडिशंस, उनकी सभी बातें यह भारत के समान है। उनमें भी मूर्ति पूजा है, वो भी वर्ष प्रतिपदा गुड़ी पाड़वा का उत्सव मनाते हैं, वो भी हमारे
गणेश जी की पूजा करते हैं, वो भी नाग देवता की पूजा बेसिकली जो करते हैं। हिंदू विश्व हिंदू परिषद है वो ऐसे लोगों को मिलाने की कोशिश ऐसे कर रहा है। 140 करोड़ एंशियंट लोगों को जोड़ना, जी ये भी हमारा काम है। ओके तो आप देख सकते हैं ये 140 करोड़, जी बौद्ध 160 करोड़ और 110 करोड़ हमारे के लोग, जी तो 7 से 50 करोड़ में हमारा पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाएगा।